कालू जी, तुम जग्गू का ध्यान रखना। मैं आज अपने मायके जा रही हूँ। शाम तक लौट कर आऊंगी मैं। गौरी, तुम तो जानती हो जग्गू कितना शरारती है। मुझसे ये नहीं संभाला जाता। तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगा। जग्गू, पिछली दफा भी तुमने मेरी बहुत इंसल्ट करवाई थी जब बुलबुल का अंडा चुरा लिया था। परंतु मम्मा, चोरियां करवानी सिखाई भी तो आपने। फिर मैंने बुलबुल का अंडा चुरा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारी मम्मा कभी आज तक पकड़ी नहीं गई, और एक तुम और कालू हो, जब भी चोरी करते हो पकड़े जाते हो। मम्मा, मुझे भी मिलना है नानी से। आप प्लीज मुझे ले चलें। अब की बार मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस मम्मा। और फिर गौरी अपनी बेटी जग्गू को साथ लेकर अपने मायके वाले जंगल चली जाती है। आज तो गौरी कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रही थी, क्योंकि उसे शाम तक वापस भी लौटना था। और फिर उड़ते उड़ते अचानक से गौरी की नजर कबूतर के घोंसले में पड़ती है। वहां एक पका हुआ अमरूद दिखता है। जग्गू, कबूतर के घोंसले में पका हुआ अमरूद है और कबूतर भी कहीं गया हुआ है। क्यों ना जाते जाते ब्रेकफास्ट हो जाए। और फिर दोनों माँ बेटे कबूतर के घोंसले पर उतरते हैं। अमरूद को दूर से ही महक रहा था। मम्मा, यह अमरूद तो बहुत पका हुआ है। क्यों ना हम इसे खाकर ही फिर से उड़े। तुम और तुम्हारे पापा जी कच्चे चोर हैं, इसीलिए पकड़े जाते हैं। हम इस अमरूद को रास्ते में कहीं बैठकर खाएंगे। चोरी करने के तुरंत बाद भागते हैं। चलो भागो। और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर पहाड़ों पर जाकर माँ बेटे बैठकर आराम से वो अमरूद खाते हैं। कितना मीठा है मम्मा यह अमरूद। यह मोटी आंखों वाली कबूतर न जाने कहाँ से ढूंढ लाता है ऐसा अमरूद। हमें तो कभी नहीं मिले। हमें क्या मम्मा, कहीं से भी लाए। हमें आम मिल गए। पेड़ गिनने से क्या हमारा काम। फिर दोनों माँ बेटे फिर से उड़ने लगते हैं। कबूतर भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाता है। वह जैसे ही अपने घोंसले में देखता है, वहां तो उसका अमरूद था ही नहीं। वह तो रोने लग जाता है। मैंने कितनी मुश्किल से यह अमरूद ढूंढ कर लाए थे। ना जाने उस चोर को कैसे पता चल जाता है। मैंने जब भी अमरूद लाता हूँ चोरी हो जाता है, लेकिन इस बार तो मैं पकड़ कर ही छोड़ूंगा उसे, उस कमबख्त चोर को, और मार मार कर उसकी चोंच ही तोड़ दूंगा, जिस चोंच से वह चोरी कर अमरूद चुरा कर खाता है। और फिर कबूतर निराश होकर रानू चिड़िया की तरफ जाता है। क्या हुआ कबूतर भैया, आज सुबह सुबह ही आपका मूड खराब लग रहा है। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कबूतर भैया, क्या हुआ, किसे नहीं छोड़ोगे आप। उस चोर को जिसने मेरी अमरूद चुराए हैं। वह अमरूद जो हम कल लाए थे, वह अभी तक खाए नहीं थे आपने। कब खाया था, अभी तो मैंने उसे सुगंध ही ली थी। मैंने सोचा था पहले नदी से पानी पीकर आता हूँ, फिर बाद में खाऊंगा। और फिर जैसे ही मैं नदी से पानी पीकर लौटा तो मेरा अमरूद चोरी हो गया था। कबूतर हो ना हो, यह अमरूद कालू कौवे के परिवार से ही किसी ने चुराया है। पहले तो वो दोनों पति पत्नी चोर थे, अब तो उनका बेटा जग्गू भी साथ में मिल गया है। चिड़िया मेरी बहन, एक बार मेरे साथ तो चलो, हम देख कर आते हैं। अगर मेरा अमरूद उनके पास है तो छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें चोरों को। फिर दोनों चिड़िया और कबूतर कालू के घर की तरफ चल जाते हैं। आओ कबूतरों
और चिड़िया, कैसे आए हो? मैं आज घर पर अकेला ही हूँ। कितना अच्छा होता अगर आते हुए मेरे खाने को भी कुछ ले आते। मैं तो सुबह से ही भूखा हूँ। कालू भैया, गौरी और जग्गू कहाँ है? गौरी अपने मायके गई हुई है और जग्गू भी उसके साथ ही गया है। चिड़िया चलो, आज चोरी कोई और ही कर गया। कालू भी अभी तक भूखा है और गौरी भी मायके गई हुई है। कबूतर जी, क्या बात कर रहे हो चिड़िया की कान पर? कुछ नहीं, हम जाते हैं, हमें बहुत जरूरी काम याद आ गया है। और फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ा आगे उन्हें तोता मिल जाता है और वह दोनों तोते के पास जाते हैं। यार तोते, आज मेरे अमरूद चोरी हो गया है। तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ जाते तो नहीं देखा? या बेचारा, जब भी अमरूद लाता है चोरी हो जाता है। मेरे भी कल चोरी हो गया था। मैं तो खुद भूखा था और अब जाकर सूखे दाने खाए चने के। लेकिन मेरे पास चोर पकड़ने का एक उपाय है। यह सुनकर कबूतर बहुत खुश हो गया। बताओ बताओ यार तोते, इस बार तो हम उस चोर को पकड़ कर ही छोड़ेंगे। मेरे पास एक तेज फंदा है। कबूतर, तुम उसे ले जाओ और अपने घोंसले में छिपाकर लगा दो। फिर वहां एक पक्का अमरूद रख देना। चोर उस अमरूद की सुगंध से आकर्षित होकर फिर से चोरी करने आएगा और फिर पकड़ा जाएगा। अब तो यह चोर पकड़ा ही जाएगा। और फिर कबूतर और चिड़िया वह फंदा लेकर वहां से चले जाते हैं। कबूतर वह फंदा अपने घोंसले में लगा देता है। कबूतर भैया, अब हम कल वाले उस बड़े पेड़ से पका हुआ अमरूद ढूंढ कर लाते हैं और उसे फंदे के ऊपर रख देते हैं। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। माँ जी, मुझे वापस जाना होगा। कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। मम्मा, कल चले जाएंगे। तुम्हारे पापा के लिए भोजन भी कहीं न से लाना जाना पड़ेगा। भूखा बैठा होगा सुबह से। अगर ना गए तो लड़ाई करेगा वो हमसे। बेटी, अब जग्गू बड़ा हो गया है। अब कोई सुंदर सी कौवी देखकर उसकी शादी कर दो। मेरी नजर रखने आप कोई अच्छी खाते पीते परिवार की कौवी जैसी ही मिले तो हम अपने जग्गू को ब्याह दे देंगे। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। और फिर गौरी, कौवी और उसका बेटा जग्गू अपने घर वापस चल जाते हैं। वह पहाड़ों से गुजरते हैं। शाम होने वाली थी, इसीलिए वह बहुत तेज उड़ते रहते हैं। रास्ते में कबूतर का घोंसला भी था और फिर जैसे ही गौरी कबूतर की घोंसले के पास से गुजरती है, उसे पके हुए अमरूद की सुगंध आती है। जग्गू, वाह देखो, कबूतर भी नहीं है और फिर अमरूद भी हमारा इंतजार कर रहा है। गौरी तुरंत कबूतर के घोंसले की तरफ जाती है और फिर गौरी जैसे ही कबूतर की अमरूद अपने चोंच में उठाती है, पीछे पड़े फंदे में गौरी की पूंछ फंस जाती है। मम्मा मम्मा, ये क्या हो गया? आपकी तो पूंछ फंदे में फंस गई है। मैं तो इस गद्दी आंखों वाली कबूतर में बुद्धू समझती थी, लेकिन उसने फंदे लगाया हुआ है। जग्गू, कुछ करो। वो मोटा कबूतर तो होगा ही बहुत गुस्से में। अगर वह यहाँ आ गया तो पकड़ी जाएंगे। मम्मा, मैं खींच कर निकालता हूँ आपकी पूंछ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है जग्गू, जरा आराम से खींचो। और फिर जग्गू और अपनी माँ गौरी की पूंछ खींचकर निकालने की कोशिश करता है। मर गई, हाय, मर गई। जग्गू, बहुत दर्द हो रहा है। और फिर अचानक से गौरी उस फंदे से आजाद हो जाती है। बच गए जग्गू, बच गए। मैं आजाद हो गई फंदों से। फिर जग्गू की नजर अपनी मम्मा की पूंछ पर पड़ती है। मम्मा मम्मा, आपकी पूंछ टूट गई है। अभी ऐसा कहा ही था, गौरी ने कि दूर से कबूतर को आते देख लेती है। जग्गू, पूंछ तो छोड़ो और भागो, कबूतर आ रहा है।
और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फंदे काम कर गया और यह काली पूंछ तो गौरी की है। इसका मतलब वो भाग गई और उसे इस पूंछ यहीं छोड़ गई। मैं इस पूंछ को लेकर चिड़िया के पास जाता हूँ। अरे गौरी, यह क्या, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? कालो, मुझसे ज्यादा ना बुलवाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो ना मेरे मायके वाले जंगल में एक बूढ़ी कौवी थी, मैंने अपनी पूंछ उसे डोनेट कर दी। लेकिन मम्मा, चुप कर जा, अगर बोले तो मारूंगी बहुत। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल का इंतज़ार करें।